सहयोगियों को पता होना चाहिए कि अब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए तो जो चीजें नहीं है वहां पर वो हम कर नहीं सकते। जो इस देश का नियम है वो इंग्लैंड देश का नहीं है। इसी तरह से उस परमात्मा के देश का जो नियम है उस नियम के अनुसार चलना चाहिए। छोटी छोटी चीजों में आप लोग कभी कभी फिसल पड़ते हैं। जैसे परसों मैंने बताया था कि एक ऊर्ध्वगामी शक्ति है और एक अधोगामी है, इससे हम नीचे की ओर चले जा रहे हैं। तो हम लोग जैसे बंदर के जैसे कभी तो ऊर्ध्वगामी पे रहते हैं और कभी अधोगामी पे जाते हैं। तो इस तरह की कूद फान करने से आप किस तरह से ऊपर उठ सकते हैं। बहुत बार लोग प्रश्न भी करते हैं कि मां किस तरह से किया जाए। एक ही डोर को पकड़ लीजिए, एक ही तरह से चलिए, उसको समझ लीजिए। कोई आप उपवास करे न करे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा तो नहीं है कि आप उपवास कर रहे हैं उससे कुछ मुझे पैसा मिल जाएगा, या उपवास नहीं कर रहे हैं तो कोई हलवाई को पैसा मिल जाएगा। सब चीज मिला करके क्या है कि अत्यंत गहरी और सूक्ष्म है। वो उथली चीज नहीं है, बड़ी गहरी चीज है और इसका संबंध आपके समझ से है। अगर आपके अंदर शून्यता नहीं हुई तो सहज योग ऐसे तो फैलेगा लेकिन आपको ऊंचा नहीं उठाएगा। ऊंचा उठाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इसकी गहराई को पहले समझ लें। आज यहां पर अधिकतर सहयोगी हैं, नए लोग कुछ कम हैं। उनसे तो कुछ मैं कह नहीं रही हूं क्योंकि उनको कुछ कहने से वो अभी भाग खड़े हो जाएंगे कि ये तो कुछ और ही बात बता रहे हैं, हमको तो ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। अपने आप ही छूट जाता है, अपने आप ही ये चीज छूट जाती है। अब वैसे देखा जाए तो बहुत से लोग हैं इनकी अनेक बीमारियां आ जाती हैं, उनको पता भी नहीं चलता और उनको ये भी नहीं समझ में आता कि ये बीमारी आई कैसी, कब आई। पागल खाने में जब चले जाते हैं तब पता होता है कि हम पागल हो गए। उनको पता तो होता ही नहीं आखिर तक कि हम पागल हो गए, पर लोग बाग जानते कि हो गए पागल। वजह यह है कि अगर उनकी जागृति हुई होती तो शुरुआत होते ही लेफ्ट स्वादिष्टान आज्ञा की पकड़ाते ही समझ जाएंगे कि चल रहा हूं उसी रास्ते पर, मुझे मानसिक व्यथा होने वाली है। फौरन उसको समझ में आ जाएगा और फौरन उसका इलाज वो कर सकता है और ठीक हो सकता है। पर अगर समझ लीजिए उसने इलाज किया ही नहीं और वही रास्ते पे चलता रहा, उधर कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो अवश्य है कि आप उसी जगह पहुंचिएगा जहां पहुंचना है। पहले तय कर लेना चाहिए कि हमें पहुंचना कहां है। हमें पहुंचना है परमात्मा के साम्राज्य। वहां जाने के लिए पहले इंसान में आह्लाद होना चाहिए, आनंद आना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। मरगिल्ले लोग परमात्मा के साम्राज्य में नहीं जा सकते। उपास से तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते क्योंकि वहां तो खाने पीने की चैन है। अभी किसी माँ को दुख देना हो तो आप उपास करिए। अगर आपको अपनी माँ को दुख देना है तो आप कहते हैं अच्छा आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, हो गया, फिर माँ के लिए तो सारा दिन खराब गया। और यही चीज है कि इतनी गलत छोटी सी चीज मैंने आज बताई, ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें हैं जिसको लेकर के हम उसमें उलझ जाते हैं, फिर राजनैतिक हो जाते हैं, फिर और किसी इसमें फंस जाते हैं, फिर और किसी इसमें फंस जाते हैं। आप योगी जन हैं, आपके पास असंख्य शक्तियां हैं जो कि आप स्वयं उन्हें जागरूक कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम मां तुमको समर्पित होते हैं, माने क्या समर्पण किया मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। किस चीज को आप समर्पित कर रहे हैं? सोचिए कौन सी बात है जिससे आप मेरे और समर्पित कर रहे हैं। आप समर्पित कर रहे हैं यही जो बनाए हुए बेड़े हैं आपके, यही जो घरौंदे जिसमें आप बैठे हुए हैं, यही जो अपने अपने जिसे कहते हैं जेल बनाए हुए हैं, जिस जेल के अंदर आप बड़े व्यवस्थित रूप से सोच रहे हैं कि आप परमात्मा के साम्राज्य में, इसको ही त्यागना है। और वो त्यागने के लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले ध्यान धारणा में निर्विचारिता में जाएं। जब आपके मन में विचार आता है तो उस विचार ही के माध्यम से आपके ये पिछले किए हुए कहना चाहिए घरौंदे आपको घेर लेते हैं। जितनी देर आप निर्विचारिता में बैठ सकेंगे उतना ही आपका वृक्ष बढ़ेगा। निर्विचारिता में ही आत्मिक वृक्ष बढ़ता है और कोई ऐसा वातावरण नहीं जिसमें ये इसकी वृद्धि हो सकती। कोई कहेगा कि हमने खूब बैठ के मां के भजन गाए, उससे
कोई कितना भी भजन गाए, कोई कितने भी मंत्र कहे, चाहे कुछ कह ले, उस मंत्रों से या उस भजन से अगर आपके अंदर निर्विचारिता स्थापित नहीं होती तो आप चूक गए उस बात।